क्या नाम है बाबा? भोला यादव। किसको दीजिएगा, किसे वोट दीजिएगा? ये लोग तो बोल दिए कि मोदी जी को वोट देंगे। आप यादव हैं तो निश्चित रूप से हम सब समझ सकते हैं कि आप लालू यादव को सपोर्ट करेंगे। क्यों क्यों नहीं सपोर्ट कीजिएगा? क्या अपना मन के बात। अच्छा, तो किससे दीजिएगा बताइए आप? फूल छाप में आपको बात रहे। मुद्दा नीतीश जी जो है सो बंद के शराबबंदी, लेकिन दारूबंदी के बाद जो नीतीश जी का पूरा दारूबंदी। He belongs to the 2 or 3 chief minister of his family like Raibri Devi and Lalu Prasad Yadav on the basis of his work experiment, क्या नाम है बाबा? भोला यादव। किसको दीजिएगा इस बार वोट? जिनके कहवे तिनके दो देबे, यही लाखों। आप किसको दीजिएगा? हम सब लालटेन छाप छी, झूठे कहू। चलो ठीक। हां जे छाप छी, हम सब लालटेन छाप। क्या नाम है आपका? सरू सिंह। जी सिंह जी, बताइए इस बार चुनाव में किस प्रकार का राजनीतिक सरगर्मी है? राजनीति यही है जो बीजेपी को हम लोग वोट दे रहे हैं, नीतीश बाबू के ऊपर नहीं दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। लालू जितना बोल रहा है उसका बेटा बोल रहा है तो वो है औठा छाप है, वो सबको गुमराह कर रहा है सीधा। बस मैं इतना ही जानता हूँ जो बीजेपी को वोट पड़ना चाहिए, बीजेपी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं बस। जी एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे गुमराह शब्द का उपयोग किए हैं तो 10 लाख जब तेजस्वी जी बोले कि हम देंगे, फिर उसके जवाब में जो है सो मोदी जी बोले जो 19 लाख देंगे, तो फिर इसमें कौन सा लग रहा है कि सबसे बड़ा माने मोदी जी झटका का है? बात सही है, तेजस्वी यादव का बात बहुत गलत है। कैसे बहुत गलत। उसको क्योंकि जस्टिफाई चारा कीजिए। चोर का बेटा है ये, चारा चोर है, घोटाला में खुद फंसा हुआ है, जनता को गुमराह कर रहा है बस। जी आपका नाम? जगदीश सिंह। जगदीश बाबू, आपसे बात करेंगे कि आप बीजेपी के गमछा लिए हुए हैं तो निश्चित रूप से आप बीजेपी के सपोर्टर होंगे। हम लोग सब तो हैं। ये बताइए कि इस बार बीजेपी और जो अभी वर्तमान में विपक्ष में राजद है, इन दोनों को किस रूप में देखते हैं कि अगला सरकार बनाने वाली है? ना, अगला सरकार तो बीजेपी का ही बनने का उम्मीद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ खट्टा और मीठा दोनों बात कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे चलेगा? जैसे मान लीजिए नीतीश को आप कहते हैं पसंद नहीं करते हैं, हाँ, और इधर आप कहते हैं बीजेपी को माने वोट करेंगे, तो बीजेपी को वोट करेंगे और नीतीश को पसंद नहीं करेंगे, ये बात कितना हमको पचेगा या किसी को पचेगा? अभी तो माने गठबंधन है ना, तो थोड़ा तो उसको दबाना ही पड़ेगा, लेके ही चलना ही पड़ेगा। तो क्या लगता है कि चुनाव के बाद नीतीश को जो सो दरकिनार कर दिया जाएगा? वो तो ऊपर वाले के हाथ है, हम लोग जनता के हाथ में तो वो बात है नहीं। इस पर के रहेंगे, इसलिए कि मोदी जी जो है सो देश के हित में बहुत अच्छा काम किए हैं और करेंगे, इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट ही डालेंगे। तो आप जैसे कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि नीतीश को पसंद नहीं करते हैं, बीजेपी को हम वोट कर रहे हैं, तो ये बात कितना अच्छा लग रहा है? चीज जो है सबकी अपनी अपनी सोच है। मान लीजिए किसी के लिए लालू यादव खराब है, किसी के लिए नीतीश कुमार खराब है, किसी के लिए मोदी जी खराब है। आपको कैसा लग रहा है नीतीश कुमार जी? हमारे लिए सब ठीक है। अच्छा, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट तेजस्वी? Tejashi is the same position as Lalu Yadav, as secularism. Tejasvi is very good in politics, present time. He is doing very good in politics because on having his experience, he belongs to the 2 or 3 chief minister of his family like Raibri Devi and Lalu Prasad Yadav. On the basis of his work experience, he will do very good in future politics of Bihar. But I say that he has no more experience in politics, but he comes from politician families, so it has given gifted politics or experienced politics. No, Tejasvi Yadav is the experienced politics because he has seen always all the activities of the Bihar problems. What is the recent time? What is happening in Bihar? So Lalu Prasad Yadav has always guided to him.
Rabri Devi has guided to him. On the basis of his work experience, we all the peoples of बिहार। हम आप बात करेंगे, थोड़ा हिंदी में भी बात कर लें कि लालू यादव के सुपुत्र हैं और लालू यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी माता पत्नी भी मुख्यमंत्री रह चुकी है और उस परिवार में तेजस्वी का जन्म हुआ है। तो निश्चित रूप से इसे हम नेचुरली गिफ्ट कहें कि उनको पॉलिटिक्स मिला है या एक्सपीरियंस के आधार पर जो उनके जो लाइफ स्टाइल है या उनका वर्क स्टाइल है, इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि तेजस्वी में भी वही गुण है। Every people having the hereditary properties and hereditary characteristics to his child, but not same to same, not a phenotypic और genotypic, ये तो कहा नहीं जा सकता है, ये तो biological things है, but hereditary he is doing very good like his parents। तो आने वाले समय में 5 साल जो सरकार आप आशा कर रहे हैं कि राजद का रहा है, तो उनके शासनकाल में जो पिछले 15 साल और उसके पिछले 15 साल जो शासनकाल रहा है, उसमें आपको कुछ अंतर मिलेगा या नहीं? बिहार में लालू प्रसाद यादव की चली है और लालू प्रसाद यादव ने हम लोगों ने देखा है लालू प्रसाद यादव का जो है वर्क स्टाइल। उनके वर्क स्टाइल से तो यही पता चलता है कि बेरोजगारों के वो हमदर्द रहे हैं हमेशा। चूँकि गरीब और मेधावी छात्रों को उन्होंने पहली बार बिहार में जो है लिखित और बीपीएससी के माध्यम से जो है प्राइमरी शिक्षक को जो है बहाल किए, उन्होंने लेक्चरर की बहाली की, उन्होंने लिखित परीक्षा के माध्यम से दरोगा का अपॉइंटमेंट किया, उन्होंने लिखित परीक्षा के माध्यम से, अन्य सारी सेवाओं में जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से गरीब और मेधावी छात्रों का चयन करके जो है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ बिहार बीपीएससी के माध्यम से उन लोगों ने जो है इस तरह का अपॉइंटमेंट किया। वहाँ जो है क्या कहा जा सकता है, पार्शलिटीज, नो पार्शलिटीज देयर हैपन। जैसा कि आप बड़ी आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि लालू यादव ने इन तमाम जगहों पर अच्छा काम किया, लेकिन आपको बता दें कि लालू यादव के कार्यकाल को जो 15 साल रहा, उस कार्यकाल को बीजेपी, नीतीश कुमार, तमाम जो उनके विपक्षी हैं, वे कह रहे हैं कि उनका जो राज था जंगल राज था और यहाँ अपराधों का जो है सो फैक्ट्री थी। तो इन बातों को लेकर के आप क्या कहेंगे? बिहार में अपराध के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, वो तो थाने के बाद जो है जो एफआईआर लॉन्च करते हैं उनको पता होगा कि अपराध कैसी है, उनके शासनकाल का और अब के शासनकाल का किस तरह का जो है स्थिति है, बद से बदतर स्थिति। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। तो सिंह जी बताइए कि इस बार किस मुद्दा को लेकर के चुनाव गिराने जा रहे हैं? मोदी जी का काम के ऊपर देख शुरू से ही उसी सिर्फ मोदी जी को देख लिए और वोट गिराने का एक मुद्दा है। फुल साफ जब से वोट गिरा रहे हैं ना, फुल साफ गिरा रहे हैं। तो मोदी जी आपको नहीं लग रहा है कि फेल होता नजर आ रहा है? नहीं फेल हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहे हैं कि पहले अर्थ स्थिति मजबूत कर रहे हैं। अर्थ स्थिति मजबूत करेंगे, कुछ कहीं कमी होगा, कहीं अच्छा भी होगा, ये तो होना ही है। काम तो हर चीज कर रहा है वो। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चाचा से बात करेंगे। आइए चाचा जी, क्या नाम है आपका? अयोधी यादव जी। कहीं सिंह जी सब है, दबाव में नहीं ना बात करेंगे हमसे आप? हाँ, तो खुल के बताइए कि इस बार जो है सो किसे वोट दीजिएगा? किसे वोट दीजिएगा? ये लोग तो बोल दिए कि मोदी जी को वोट देंगे। आप यादव हैं तो निश्चित रूप से हम सब समझ सकते हैं कि आप लालू यादव को सपोर्ट करेंगे। क्यों नहीं सपोर्ट कीजिएगा? तो अपना मन का बात। अच्छा, तो किससे दीजिएगा बताइए आप? फूल छाप में। मोदी जी आपको राम मंदिर बना दिए, इसलिए दे रहे हैं या कोई विकास का मुद्दा है जिसको लेकर के आप वोट दे रहे हैं? वो नहीं है कि विकास पर हेबे करे। हम बहुत अल्पसंख्यक हैं यहाँ पे आप ज्यादा में? हाँ, बहुते हैं। हमको लगा कि यहाँ सिंह जी सब है इसलिए दबाव में हम कह दिए कि हम दे देंगे। नहीं ना, आपका अपना ओरिजिनल ओपिनियन है ना कि हम बीजेपी को ही देंगे। बोलना चाह रहे थे जो आपको बात मुद्दा नीतीश जी जो है सो बंद के शराबबंदी
लेकिन दारूबंदी के बाद जो नीतीश जी का पूरा दारूबंदी नहीं है, पूरे बिहार में दारू का फैल गया आतंक। और वो पुलिस, उनका जो प्रशासन है, वो घूस लेके दारू पूरे बिहार में भरा हुआ है। कहाँ नहीं, घर घर दारू मिलता है। तो इसीलिए जनता इस पे गुस्सा है। अच्छा, फिर भी मोदी जी के नाम पर इनको वोट पड़ेंगे जरूर। तो नीतीश सरकार को बोलिए आप जो है सो अपना प्रशासन पे लगाम लगाए, कम से कम लगाम लगाए अपना प्रशासन पे, बस। अच्छा है। चलिए, आपका क्या नाम है? सुमन कुमार यादव। जी यादव जी, बताइए इस बार कौन सा मुद्दा लेकर के आप वोट गिराने जाएंगे? देखिए, मुद्दा ये है कि देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो ट्रेन चालू था और ट्रेन बंद कर दिया गया था, एरोप्लेन चालू था। तो जो अमीर इंसान था वो तो एरोप्लेन से आ जा रहा था, जिसका सैलरी से मतलब एक टिकट भी नहीं खरीदा जा सकता, जिसका फैमिली रहता था दिल्ली बम्बई जहाँ भी हो, उसमें ट्रेन बंद था। और जो अमीर इंसान था, अमीर जाति था, वो तो एरोप्लेन से आ जाया करता था। और बात रह गया गरीब का, तो गरीब पाँव पैदल हो या ठेला से हो या कुछ भी करके हो, उसमें सहायता हम देखते थे कि हाँ, जिसको अकाउंट पे हो गया, वो अकाउंट पे आ गया पैसा, वो बहुत खुश था। जहाँ हमारे अकाउंट पे 1000 रुपया आ गया। 1000 रुपया से किसका आज तक घर चलता है? या कोई सफ़र 1000 में कोई फैमिली के साथ नहीं कर सकता है। कोई भी बात हो तो 1000 रुपया से, हाँ चलिए 1000 रुपया दे के हम वोट, कुछ भी मुद्दा हो तो 1000 रुपया से नहीं हो सकता है। उतना दूर से दिल्ली हो या मुंबई से हो, 1000 रुपया से नहीं आ सकता है। यही है कि नीतीश कुमार जो 1000 रुपया डाला है, उससे हुआ है सहायता, हुआ है। इस फैमिली को सहायता हुआ जो घर पे था, उसके लिए अच्छा था। इसीलिए नीतीश कुमार को हम लोग वोट नहीं डालेंगे, हम तेजस्वी को डालेंगे। तेजस्वी को वोट डालेंगे जातीय आधार पर, या कोई तेजस्वी में गुण है जिसके आधार पर आप वोट करने जा रहे हैं? गुण वैसा है कि एक गुण उसमें आ गया है कि उसका पापा है। जरूरी नहीं है कि हाथ का उंगली एक ही रंग होता है। जाना जाता है कि उनका पापा अभी जेल में है, जैसे तो वो जेल में, तो इसका मतलब नहीं है कि पापा उसका घूस खा लिया तो उसका बेटा भी ऐसा करेगा। इस बार यदि हम कोई सरकार बदलते हैं तो हो सकता है हमारा बिहार में कोई डेवलप हो। 10 लाख नौकरी देने की बात तेजस्वी कहा है, और नरेंद्र मोदी के जो गठबंधन है, अर्थात बीजेपी के जो गठबंधन है, उनके माध्यम से भी कहा गया कि 19 लाख जॉब देंगे। तो आपको कौन सा परफेक्ट लगता है कि ये दोनों कामयाब होंगे? अभी भविष्य में माना जाए तो अभी तेजस्वी जो है ना, अभी तो सरकार बना नहीं है, वो बोले हैं। और नीतीश कुमार बना हुआ सरकार था, तो इसको इलेक्शन समय में क्यों याद आया कि हम जॉब देना है? देंगे 100 में 101% साथ में है मोदी जी के। मोदी जी के नीचे चाहे जो भी आ जाएंगे, उनके बैनर तले उनको वोट देना है। अच्छा, ऐसा जैसे आप कह रहे हैं कि कोई क्या कहते हैं, खूंखार प्रवृत्ति की भी आ जाएंगे तो उसको वोट दे देंगे। चाहे वो, अब मैं मीडिया पर शब्द भाषा का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन चाहे कोई भी हो, इसलिए जो साधुत्व में रह करके चोर भी साधु हो गया है, तो इसलिए नीतीश को साधुत्व के नजर में साधु थोड़ा मोड़ा तो असर हुआ है। दारू पर क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा मोड़ा तो असर हुआ है ना, तब ने दारू बंदी की है। दारू तो अच्छा ना किया है कि नीतीश जी? हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। तो दारू के मुद्दा पे जो है सो अधिकांश प्रतिक्रिया आता है कि हर एक जगह मिलता है, तो क्या आप लोगों के इधर भी इस प्रकार का प्रतिक्रिया है? बताता हूँ, कुछ दारू बंद हुई, ये बात तो निश्चित है, लेकिन एक बात और भी है, जो इसका क्या कहते हैं, उसका स्मगलिंग दारू का जो होता है ना, थोड़ा साइड से बिजनेस, वो भी धड़ल्ले से चल रहा है, जिसको पुलिस अपना काम कर रही है। कहीं सक्षम भी होती है, कहीं असक्षम भी होती है, पूरा प्रयासरत तो है पुलिस। नीतीश कुमार को आप देने जा रहे हैं या एनडीए को देने जा रहे हैं, बात एक ही हुआ। तो सरकार बनाने से पहले आपके अंदर कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के वोट करेंगे? हमारा मुद्दा है विकास। उनके समक्ष विकास हुआ है, लाइट 22 घंटा रहता है जो पहले नहीं था बिल्कुल। लेटरिन का सुविधा हुआ है, राशन पानी का सुविधा दिए गए हैं, हर चीज़ का सुविधा उन्होंने दिया और करने वाले हैं आगे। अच्छा, आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं। किस विभाग में? मुंबई में प्राइवेट जॉब में है। और वर्तमान में जो लॉकडाउन हुई थी उसमें भी आपको कोई समस्या हुआ? जी नहीं, नीतीश कुमार के तरफ से 1000 रुपया भी मिला, जो बाहर हम लोग थे फंसे हुए थे, सपोर्ट मिला, वहीं पे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस रूप में देख रहे हैं, साथ में आपका स्थानीय जो चुनाव है उस पर किस प्रकार से देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं जो हमारे क्षेत्र का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है, इसमें कोई कमी नहीं है बीजेपी की तरफ से। और लालू यादव के ज़माने में हम लोग खंडहर रोड में चला करते थे, जो 10 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम 2 घंटे लगता था, मिनिमम 2 घंटा। हम ऐसे सरकार को कभी भी नहीं चुनेंगे जो सरकार अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, ये न जाने चोली घोटाला, पेंटी घोटाला,
और माने बहुत सारी घोटाले करके बैठी हुई है। उसी दरमियान में आपको कहेंगे कि सृजन घोटाला के बारे में क्या कहेंगे, जो नीतीश कुमार के समय में सबसे बड़ा घोटाला के रूप में देखा जा रहा है। नहीं नहीं, इनका कोई घोटाला नहीं है। सृजन घोटाला नहीं है? कोई घोटाला नहीं है इनका। नहीं, ऐसा क्यों, कैसे कर सकते घोटाला नहीं है? कि जो सरकार यहाँ जो विकास की है नीतीश की सरकार, वो आपके सामने में देख रहे हैं। जो कभी हम लोग बिजली नहीं देख रहे थे, अभी 24 आवर बिजली रह रही है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से सड़क के रूप में या सरकारी भवन जो स्कूलों का है वहाँ आपको दिखाई देगा, बिजली के रूप में दिखाई देगा। लेकिन आप ये किस प्रकार के दावे कर रहे हैं कि सृजन घोटाला नहीं हुआ है? देखिए, जहाँ तक हमें जानकारी है कोई घोटाला इस सरकार के अंतर्गत नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है कि आप उसको छुपाना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल छुपाना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बोलिए कि हाँ हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। फिर हम लालू यादव के समय में जो आप बता रहे हैं कि जो करप्शन हुआ है, या इसको भी कोई आपके बगल वाले कह रहे हैं कि नहीं हुआ, तो ऐसे में कैसे पारदर्शिता आएगा? ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सभी लोग जानते हैं। आज उसी के बदौलत माने उसी के कारण वो जो है सो अभी जेल में है। नहीं समझे? वो जो जेल में है वही सबके कारण अभी जेल में है। तो मैं कैसे समझूं जो नीतीश कुमार गलत है या वो गलत है? अगर नीतीश कुमार गलत होता तो आज ये भी जेल में होता। अच्छा, लालू यादव के रेलवे का जो सुदृढ़ीकरण और विकासात्मक जो स्टेप था, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो कोई सुदृढ़ीकरण नहीं था, वो सिर्फ विकास अपने फैमिली के लिए किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश पासवान है। जी ब्रजेश जी, इस बार लोजपा का झोपड़ी छाप है और इधर आपके तमाम जो दल हैं वो भी सामने हैं, तो इस बार की चुनाव को किस रूप में फेस करेंगे? देखिए, जो भी हो चुनाव अपना जो है कमल फूल छाप है, और कमल फूल छाप पर ही हम लोग जो है सो कि मोहर या बटन दबाएंगे। और रही बात तो झोपड़ी छाप, कढ़ाई छाप, लोहिया छाप, ढकना छाप, ये सब कोनो छाप है उससे नहीं। हम एक ही बात का अपील करते हैं, जो हमारा ऊपर वाला है मोदी जी, जैसे हमारा मोदी जी है वैसे नीचे में जैसे नीतीश कुमार है, उनको भी वैसा बनना चाहिए। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी उसी प्रकार हैं जैसा मोदी के बारे में बोल रहे हैं, या मोदी जी और नीतीश जी किस रूप से एक दूसरे के साथ तालमेल करके रह रहे हैं? तालमेल के बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन बार बार वही बात बोले कि मोदी जी को भी उनको बोलना पड़ेगा, नीतीश जी को, कि आप जैसे मैं ऊपर से काम कर रहा हूँ, आप जनता बिहार को खुश रखिए, वैसे ही आप काम कीजिए।